क्वेश्चन दिया था सबको करने के लिए, सही है, लास्ट टाइम क्वेश्चन दिया था करने के लिए, ध्यान देंगे उसमें। क्वेश्चन क्या था एक बार सुन लेंगे क्वेश्चन को, फिर देखते हैं कैसे करना क्वेश्चन। क्वेश्चन था तुम्हारे पास एक क्वेश्चन नोट डाउन किया हुआ ना सबने, अच्छा क्वेश्चन था बहुत, बॉयल्स लॉ का, बॉयल्स लॉ का अच्छा क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन फिजिक्स में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था काफी ये। ध्यान देंगे कि कैपिलरी ट्यूब थी 100 सेंटीमीटर की, ये इस तरह से कैपिलरी ट्यूब दे रखी थी, ये 100 सेंटीमीटर की कैपिलरी ट्यूब थी, और बिल्कुल इसके अंदर मिडल में हमारे पास क्या था, मिडल में हमारे पास इसके अंदर 10 सेंटीमीटर, बिल्कुल मिडल में सेंटर में 10 सेंटीमीटर का, ये पूरी ट्यूब थी 100 सेंटीमीटर की, मिडल में 10 सेंटीमीटर, ये 100 सेंटीमीटर की ट्यूब थी, सही ना। 10 सेंटीमीटर के अंदर मरकरी भरा हुआ है यहाँ पे, 10 सेंटीमीटर के अंदर क्या भरा था, मरकरी, और हॉरिजॉन्टली पड़ी हुई थी ट्यूब। ये क्वेश्चन दिया था मैंने, फिर बोला था दोनों एंड जो है इक्वल, मतलब यहाँ पे दोनों एंड इक्वल है, बिल्कुल मिडल में है ना ये दोनों एंड क्या है, ये वाला एंड और एक ये वाला एंड, ये दोनों इक्वल लेंथ के हैं, तो इक्वल लेंथ तो डायरेक्ट निकल जाएगी, और 27 डिग्री सेल्सियस पे प्रोसीजर हो रहा है, ये एट 27 डिग्री सेल्सियस है, ये सब जो हो रहा है 27 डिग्री सेल्सियस पे है, और 760 mm प्रेशर, 76 सेंटीमीटर में लिख लो, 76 सेंटीमीटर है जी, यानी 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे हो रहा है सिस्टम, ये पूरा सिस्टम जो है ये 1 एटमॉस्फेयर पे है और 27 डिग्री सेल्सियस पे है, और इसको ट्यूब को हमने हॉरिजॉन्टल पोजीशन में ही रखा हुआ है इसके अंदर, और अब हमने क्या किया इसके अंदर जी, यहाँ पे एयर प्रेजेंट है, इधर और इधर दोनों जगह क्या है, एयर। तो एक एंड को अब हमने क्या किया, एक एंड का टेम्परेचर कर दिया सपोज 0 डिग्री सेल्सियस, और दूसरे एंड का टेम्परेचर कर दिया 127 डिग्री सेल्सियस। एक एंड का टेम्परेचर कितना कर दिया है, एक एंड का, किसी भी एक एंड का टेम्परेचर हमने क्या कर दिया 0 डिग्री सेल्सियस, और दूसरे एंड का टेम्परेचर कर दिया से 127 डिग्री सेल्सियस, यानी 400 केल्विन, 127 डिग्री सेल्सियस ये कर दिया। अब इसने बोला लेंथ ऑफ एयर कॉलम क्या होगी जो 0 डिग्री सेल्सियस पे था, लेंथ ऑफ द एयर कॉलम क्या होगी और प्रेशर क्या होगा जो 0 डिग्री सेल्सियस पे था, समझिए, इसका निकालना है हमें, इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी और प्रेशर क्या हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस वाले की लेंथ 5 आ रही थी, हाँ क्या हो गया, 36.5 आ रही थी लेंथ। अच्छा आंसर निकाल लिया था, किसने निकाला ये, सर अर्नव। अर्नव, बहुत अच्छे, तूने ट्राई किया, बहुत अच्छी बात है, आंसर तो मेरे को नहीं पता इसका, लेकिन कंसेप्ट अगर तूने ट्राई भी किया बहुत अच्छी बात है, ये तूने ट्राई भी किया बहुत अच्छी बात है ये, अगर ट्राई कर लिया तूने तो एक बार सर मेरा भी यही आ रहा था। 36.5 श्रेया का आया है, ये श्रेया श्रेया यस सर। श्रेया पहले फिजिक्स में क्वेश्चन किए हुए कि नहीं सर। अच्छा नहीं किए हुए, ये फिजिक्स के क्वेश्चन है एक्चुअली, लेकिन बस बॉयल्स लॉ लग रहा है मैं इसलिए करवा रहा हूँ ये, सही है, बॉयल्स लॉ लग रहा है मैं इसलिए करवा रहा हूँ सिर्फ ये, अदरवाइज फिजिक्स से रिलेटेड है क्वेश्चन ये। चलो कुछ ही होता है, ध्यान देंगे दोबारा। अब क्वेश्चन मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सुन लेंगे जल्दी से, क्वेश्चन का मीनिंग पहले समझ आना चाहिए, फिर क्वेश्चन करेंगे। श्रेय का आंसर मोस्ट प्रोबेबली सही होगा, बिल्कुल ध्यान देंगे। ये मेरे पास पूरी एक ग्लास की ट्यूब है, जो रेड से मैंने शो कर रखा है, क्लोज ट्यूब है, इसके अंदर मिडल में बिल्कुल 10 सेंटीमीटर में मरकरी है, और पूरी ट्यूब है 100 सेंटीमीटर की, पूरी ट्यूब 100 सेंटीमीटर की, मिडल में मरकरी है 10 सेंटीमीटर का, यानी एक तरह से एक लेंथ कितनी हो गई 45 सेंटीमीटर की, एक की लेंथ अगर मैं एल मान लेता हूँ, दूसरे की लेंथ एल मान लेता हूँ, तो 2l प्लस 10 इज इक्वल टू 100 हो गया, तो एल आ गया सीधा यहाँ से 45 सेंटीमीटर। तो दोनों लेंथ अभी कितनी है 45 सेंटीमीटर की, दोनों लेंथ 45 सेंटीमीटर की है। जिस लेंथ में, ध्यान देना, जिस लेंथ में मैं अगर टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो मरकरी दूसरी साइड भागेगा, इस साइड से हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, ध्यान देंगे। लेंथ जो है ये ऐसी हो जाएगी, अगर एक साइड मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो मरकरी इधर आ जाएगा, मरकरी इधर आ जाएगा, यहां जो लेंथ है अब ये कम हो जाएगी, ये लेंथ हो जाएगी से 45 माइनस एक्स, ये लेंथ जो है
45 प्लस एक्स हो जाएगी। क्लियर? तो लेंथ चेंज हो जाएंगी। बात समझ आ गई नहीं है? तो लेंथ ये चेंज हो जाएगी, 45 माइनस एक्स हो जाएगी, 45 प्लस एक्स हो जाएगी। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। पहले क्वेश्चन को बोलेंगे एक बार। क्वेश्चन का क्या कहता है कि ये ग्लास ट्यूब है, ग्लास ट्यूब की टोटल लेंथ दे रखी है 100 सेंटीमीटर, ये रही 100 सेंटीमीटर टोटल लेंथ है। बीच में मिडल में मरकरी है 10 सेंटीमीटर का। 10 सेंटीमीटर की लेंथ में क्या है, मरकरी प्रेजेंट है, इसलिए ये लेंथ मैं निकाल लूंगा 45, एक हाफ हो जाएगा 45 सेंटीमीटर का। ये वाला हाफ कितना हो गया 45 सेंटीमीटर, ये वाला हाफ भी हो गया 45 सेंटीमीटर, दोनों 45 सेंटीमीटर हो गए। और अभी हमारे पास प्रेशर टोटल कितना है 76 सेंटीमीटर, दोनों साइड प्रेशर बराबर होगा। 76 सेंटीमीटर मरकरी की प्रेशर है और 27 डिग्री सेल्सियस पे इनिशियली है। ओके ओके श्रेया, तो 27 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर अभी था, 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अभी था। अब इसमें हमने क्या किया, एक एंड का टेम्परेचर कम कर दिया, एक एंड का टेम्परेचर बढ़ा दिया, और एयर कॉलम वाले का जहां पे एयर प्रेजेंट है इधर का टेम्परेचर कर दिया मैंने 400 केल्विन, 127 डिग्री सेल्सियस कर दिया टेम्परेचर इधर। 127 डिग्री सेल्सियस है यानी 400 केल्विन लिख रहा हूं मैं डायरेक्ट इसको। 400 केल्विन यहाँ टेम्परेचर कर दिया और यहाँ का टेम्परेचर कर दिया 0 डिग्री सेल्सियस, ऊपर क्वेश्चन में लिखा हुआ है। यहाँ टेम्परेचर कर दिया 0 डिग्री सेल्सियस मींस 273 केल्विन। अब बोला है लेंथ ऑफ द एयर कॉलम क्या होगी जहां पे टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस है और दूसरी साइड 400 केल्विन है, इस एयर कॉलम का लेंथ क्या होगा। तो हमें इतना पता है कि यहाँ पे मोल्स जो है, ध्यान देंगे इधर मोल्स जो होंगे क्या होंगे, इधर मोल्स और इधर मोल्स क्या होंगे, सेम। मोल्स इधर और इधर क्या होंगे, n इधर है तो n इधर, मोल्स सेम होंगे। तो पहले मैं इधर मोल सेम कर रहा हूं, मान लो इधर n1 मोल्स थे तो इधर भी क्या रहेंगे मोल्स एयर के n1 ही रहेंगे। तो दोनों मोल्स इक्वल कर रहे हैं, दोनों के साइड मोल्स इक्वल होंगे और टेम्परेचर बढ़ाने से प्रेशर दोनों साइड क्या रहेगा, दोनों साइड प्रेशर भी क्या रहेगा, कांस्टेंट। ये कोई बता सकता है इधर और इधर प्रेशर सेम रहेगा, क्यों, दोनों साइड प्रेशर सेम रहेगा, कोई बता सकता है क्यों। देखो पीवी और एनआरटी होता है, ऐसे सोच के देखो दोनों साइड। तो मैं से कोई भी एक्सप्लेन कर सकता है, श्रेया एक्सप्लेन कर सकते हो कि प्रेशर दोनों साइड कांस्टेंट क्यों रहेगा। नहीं बता। सर मे बी इसलिए क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स वहाँ पे कांस्टेंट हो जाएंगे और जो आर की वैल्यू है वो तो कांस्टेंट होती है। हाँ और सर जो टेम्परेचर बोला है इसमें, हाँ देखो टेम्परेचर बढ़ रहा है तो प्रेशर बढ़ेगा, ये हो गया ना सीधा T बाई वी एक तरह से। टेम्परेचर बढ़ रहा है तो प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम भी बढ़ गया है, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा। तो दोनों 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 एक दूसरे को क्या कर देंगे, दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं ना, तो बराबर रहेगा प्रेशर दोनों साइड, दोनों साइड प्रेशर क्या रहेगा, बराबर। यस बहुत अच्छे सिया। तो ये ध्यान रखना इस चीज का, दोनों साइड प्रेशर क्या कांस्टेंट। तो पहले मैं इधर अप्लाई कर रहा हूँ, ये वाले मोल्स ध्यान देना और ये वाले मोल्स बराबर हैं, तो दोनों साइड में अप्लाई कर रहा हूँ क्या, n होता है हमारा पीवी बाय आर टी, ये अप्लाई कर रहा हूँ। और पीवी बाय आर टी ये ध्यान रखेंगे, आर तो कांस्टेंट है तो P1 V1 बाय T1 ही अप्लाई करेंगे, दोनों एक साइड पे। लेफ्ट हैंड साइड पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ P1 V1 बाय T1, आर कैंसिल हो रहा है इसलिए नंबर मोल दोनों साइड क्या है, कांस्टेंट। ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो नंबर मोल दोनों साइड क्या कांस्टेंट रहेंगे, उससे करना है। P2 V2 बाय T2, तो P1 कितना है, P1 हमारा कितना है प्रेशर, इधर x 76 था ना, 76 प्रेशर था एक साइड, हाँ 76 था ना, 76। V1 कितना था, लेंथ 45 थी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ट्यूब कांस्टेंट A अपॉन में टेम्परेचर 1, टेम्परेचर 1 ये लास्ट टाइम का क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, लास्ट टाइम मैंने क्वेश्चन दिया था, ये टेम्परेचर 1 है हमारा 273 और दूसरा 76। अब P2 V2 बाई T2, P2 हमारा कितना हो जाएगा, प्रेशर P2 मान लिया मैंने इसको, P2 ही रहेगा। V2 लेंथ हमारी यहाँ पे क्या हुई है, कम हुई है, 45 माइनस एक्स हो गई लेंथ,
इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। टेम्परेचर अब कितना हो गया है, सॉरी पहले टेम्परेचर कितना था, 27 था ना, या 300 आएगा, पहले टेम्परेचर 300 था, अब टेम्परेचर कितना हो गया इस एरिया में, 273। तो यहां से हमारी P2 की ए से कैंसिल, तो यहां से हमारी एक इक्वेशन बन जाएगी, क्लियर, यहां से एक इक्वेशन बन जाएगी एंड ए के लिए, ये मान लो एंड ए था मेरा, ये ए एंड के लिए, एंड ए। अब एंड बी के लिए इवन 1 एटमॉस्फेयर नहीं होगा? 1 एटमॉस्फेयर यानी 76 सेंटीमीटर ही होता है ना, किसने पूछा ये? सर सब में, लेकिन सर हम यहाँ पे प्रेशर लिखेंगे ना? हाँ, यहाँ प्रेशर तो कैसे सेम रहेगा, लेकिन 1 एटमॉस्फेयर का नहीं बोल सकते ना हम। नहीं सर, लेफ्ट साइड में। ये वाला 76 वाला, यस सर। तो वो तो 76 और एक ही बात होती है दोनों, वो दोनों एक ही तो बात है, 1 एटमॉस्फेयर 76 सेंटीमीटर होता है। ओके सर। हाँ। अब एंड बी के लिए, एंड बी ये है, बी ए बी ए, एंड बी के लिए पहले प्रेशर था 76, लेंथ थी 45, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए था, अब टेम्परेचर था पहले 300, सेम चीज है बिल्कुल ये, दिस इज इक्वल टू प्रेशर। अब इस इधर क्या होगा, इधर प्रेशर सेम रहेगा, P2 मान लो इसको भी, P2 इंटू 45 प्लस एक्स, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए डिवाइडेड बाय टेम्परेचर आ गया हमारा यहाँ पे 400 केल्विन, यही आएगा, एक बार चेक कर लो, यही आएगा कि नहीं? यस सर। अब इससे क्या हो जाएगा, दो वैल्यू दो अननोन, दो इक्वेशन दो अननोन, कोई डाउट? दो इक्वेशन है दो अननोन है, निकल जाएगा कि नहीं ये? कर लोगे क्वेश्चन कि नहीं? अब दो इक्वेशन है दो अननोन है, सब निकल जाएगा यहाँ से। यस सर, हो जाएगा। हाँ, ये क्वेश्चन ट्राई कर लेना ढंग से। आंसर जो श्रेया ने निकाला था 36.51 सेंटीमीटर इधर हो जाएगा, ये 36 में से जाएगा 8 पॉइंट समथिंग, 8 पॉइंट समथिंग जाएगा और 36.5 ये आ जाएगा, और उसी के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे पड़ जाएगा। तो ये कर लेंगे क्वेश्चन एक बार, ये क्वेश्चन कर लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, और स्पेशली फिजिक्स के अंदर एडवांस के क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, सिंपल क्वेश्चन नहीं है ये, और भी अच्छे क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन नोट करना इसी टाइप का, और एक क्वेश्चन इसी टाइप का और नोट करना है, और ये रुड़की में आया हुआ है, रुड़की मतलब आईआईटी था पहले, 2001 के आसपास में रुड़की और आईआईटी अलग होते थे, अभी रुड़की आईआईटी में आ चुका है। तो ये रुड़की में क्वेश्चन आया था उस समय, और केमिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं है ये, फिजिक्स में आया था क्वेश्चन ये, लेकिन बॉयज तो हम कर चुके हैं, इसलिए मैं तुम्हें करवा रहा हूँ क्वेश्चन ये। सेम वही चीज क्वेश्चन के अंदर 89 का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या है कि जैसे वही 100 सेंटीमीटर क्यूब की, 100 सेंटीमीटर क्यूब 100 सेंटीमीटर कह लो या 1 मीटर, 1 मीटर लेंथ ये है, और मिडल में वही क्या है, मिडल में 10 सेंटीमीटर पे मरकरी, और ये पूरी लेंथ 1 मीटर, ये पूरी लेंथ कितनी है 1 मीटर की, 10 सेंटीमीटर में मरकरी प्रेजेंट है, दो एंड्स हैं इक्वली डिवाइडेड है, दो एंड्स इक्वली डिवाइडेड है, ठीक है। अब दोनों हाफ, अभी प्रेशर कितना है 76 सेंटीमीटर पे, इनिशियली प्रेशर दोनों हाफ का कितना है 76 सेंटीमीटर। बहुत सिंपल क्वेश्चन, 1 मीटर की लेंथ, 10 सेंटीमीटर बीच में मरकरी प्रेजेंट है, 76 सेंटीमीटर प्रेशर है, 1 एटमॉस्फेयर 76 सेंटीमीटर होता है, इतना प्रेशर है, कितने डिस्टेंस से Hg का कॉलम डिस्प्लेस होगा अगर हमने ट्यूब को रख दिया वर्टिकल, अगर हमने ट्यूब को ऐसे कर दिया, तो नेचुरल सी बात है ये मरकरी नीचे आएगा, ये नीचे आएगा, 10 सेंटीमीटर वाला जो एरिया है वो लेंथ है वो नीचे आ जाएगी, थोड़ी सी मरकरी है ये नीचे आएगा। तो अब तुम्हें बताना है कितने सेंटीमीटर से डिस्प्लेसमेंट हुआ इसका, कितने सेंटीमीटर से इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। देखते हैं ये क्वेश्चन कौन निकालता, करो ट्राई। डिस्प्लेसमेंट निकालना, कितना डिस्प्लेसमेंट आएगा इसका। सर दोनों साइड है प्रेशर 76। हाँ वो तो सेम रहेगा ना, प्रेशर सेम रहेगा दोनों साइड। तो ओके सर। करो ट्राई।
चलो इक्वेशन बना लिए सबने, इक्वेशन चेक करो बना लिए कि नहीं। चलो देखेंगे एक बार आंसर इसका। देखो सर, इसमें क्या चीज कांस्टेंट है पहले ये निकालेंगे। ये मान लो साइड ए है, ये साइड बी, ये साइड ए साइड बी, ए ये बी ये, तो क्या होगा इसके अंदर? अब ए साइड बी साइड ले ली, ये नेचुरल सी बात है। इधर नीचे क्या होगा, यहाँ पे लेंथ 45 सेंटीमीटर रहेगी अभी, ये लेंथ भी 45 सेंटीमीटर है इनिशियली, दोनों लेंथ 45 सेंटीमीटर है। सिर्फ हम क्या करेंगे, प्रेशर को इक्वेट करेंगे, पीवी को इक्वेट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स। देखो इधर जो ए साइड इधर नंबर ऑफ मोल्स होंगे, वही ए साइड नंबर ऑफ मोल्स इधर होंगे, नंबर ऑफ मोल्स विल रिमेन द सेम। ऐसे ही जो मोल्स यहाँ बी के साइड होंगे, वही बी के साइड यहाँ मोल्स होंगे, मोल्स होंगे। और एक चीज और ध्यान देंगे, जो प्रेशर कहाँ होगा, बी में प्रेशर ज्यादा होगा, ए में प्रेशर ज्यादा होगा? इसमें प्रेशर कहाँ ज्यादा होगा, बी में कि ए में? ए पे, बी में, बी में ज्यादा होगा, कुछ सोचना नहीं इसके अंदर। बी में प्रेशर कितना आएगा, पीबी विल बी इक्वल टू, अगर मैं सेंटीमीटर की बात करूं, पीबी इक्वल टू क्या आएगा, पीए प्लस 10 होगा कि नहीं? जब नीचे से मरकरी गिर रहा है, मरकरी गिरेगा ना नीचे, वर्टिकल है तो प्रेशर बराबर रहेगा। जब मरकरी नीचे गिरेगा तो 10 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा प्रेशर हो जाएगा कि नहीं? नहीं समझ आई बात ये? पीबी विल बी इक्वल टू पीए प्लस 10, यस पीबी क्या आएगा, पीए प्लस 10। ये समझ के करना बिल्कुल, कंसेप्ट क्लियर करके। जब ये वाला मरकरी जो है, इतने पार्ट वाला मरकरी, श्रेया का है 2.95, हाँ श्रेया सही है। ये वाला जो मरकरी नीचे गिरेगा तो प्रेशर, नेचुरल सी बात है, 76 सेंटीमीटर ऊपर से लग रहा था, यहाँ पे कितना लग रहा था, 76 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और तो 86 सेंटीमीटर लग जाएगा प्रेशर, 86 सेंटीमीटर का, यानी पीए प्लस 10 आ जाएगा। पीबी विल बी इक्वल टू पीए प्लस 10, कुछ ऐसा हो जाएगा प्रेशर। समझ आ गया कि नहीं ये? तो ये इसके अंदर ध्यान रखना है। अब नंबर ऑफ मोल्स जो हैं ए के साइड और बी के साइड, ए के साइड इधर, ए के साइड इधर, नंबर ऑफ मोल्स क्या है, सेम है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए ऑन बोथ साइड्स। नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे इस साइड, पहले चेक करेंगे। ए साइड नंबर ऑफ मोल चेक करेंगे, कितने आएंगे, पीवी बाय P1 V1 बाय आर टी, आर तो हटाई दो, T1 T2 V2 बाय T2, T1 T2 भी हटा दो, क्योंकि इसमें टेम्परेचर के बारे में इससे कुछ बोला नहीं है, 27 डिग्री सेल्सियस लेके चलेंगे, सही ना? टेम्परेचर बोला नहीं है, कुछ भी मान लो टेम्परेचर, दोनों सेम होंगे टेम्परेचर। तो ये सिंपल आ गया, P1 V1 P2 V2, क्लियर? क्या आ जाएगा, P1 V1 P2 V2, हटा रहा हूं मैं यहाँ से। ये लाइन सबको समझ आ गई होगी, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ए वाले एंड के लिए, ए वाले एंड के लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ऊपर एंड ए, मोल्स इक्वल किए फॉर एंड ए, फॉर एंड ए मोल्स क्या किए हैं, इक्वल किए हैं, फॉर एंड ए मोल्स जो इक्वल किए हमने। तो ध्यान देंगे P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। P1 कितना होगा, P1 की वैल्यू सर 76, हाँ 76, और V1 क्या होगा, 45 इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन
into A. हाँ 45 इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लेंथ इंटू एरिया। P2 क्या होगा? P2 76 into 86 45 plus 6 है। नहीं, अब इधर सोच के बोलेंगे। सर 76 ही होगा। सेम होगा प्रेशर? 66 प्रेशर क्या रहेगा इधर? इधर मान लो, इधर प्रेशर 86 P2 ही मान लो, इधर माना प्रेशर P2 इंटू V2 क्या होगा? 45 plus 6 45 माइनस ऊपर है ना एंड ए, ऊपर वाली साइड है, तो 45 प्लस एक्स इंटू ए, 45 प्लस एक्स इंटू ए। ये एंड ए के लिए लिख दिया मैंने, जो भी वेरिएबल्स बनते हैं एंड ए के लिए। क्लियर? एंड ए के लिए वेरिएबल्स, ए इक्वेशन तुम्हारी ये बन रही है एक तरह से, एक इक्वेशन ये बन गई, एक इक्वेशन ये बन जाएगी। अब उसके बाद नेक्स्ट फॉर एंड बी, एंड बी के लिए नंबर मोल्स इक्वल करेंगे। एंड बी में प्रेशर कितना है? 76 ऊपर है पहले, 76, और इधर क्या आएगा? 45 इंटू ए, सेम चीज आएगी। इधर प्रेशर क्या रहेगा? बी, पीबी वाला प्रेशर रहेगा। इधर ए वाला प्रेशर लिख रहा हूं मैं, ए वाला प्रेशर है ना, इधर बी वाला प्रेशर रहेगा इंटू 45 माइनस एक्स इंटू ए। कोई डाउट किसी को? चेक करो कोई डाउट है तो। अगर तो इधर से अब क्या आ जाएगा देखना, चेक करना। यहाँ पे मैं अगर दोनों को तीन इक्वेशन तीन अननोन, तीन इक्वेशन तीन अननोन है, हाँ तीन अननोन है, तीन इक्वेशन बन गई है, तीन अननोन है। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो पी ए, दोनों को इक्वेट किया, 45 प्लस एक्स इज इक्वल टू पी बी इंटू 45 माइनस एक्स। ए तो कैंसिल हो जाएगा, समझ गए कि नहीं? ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के इक्वल, ए कैंसिल हो जाएगा इक्वल, और पीबी को लिख दूंगा मैं यहां से पी ए प्लस 10। सही ना? यहाँ पे आएगा पी ए प्लस 10। यहां से ए में और एक्स में एक इक्वेशन बन गई, ए में और एक्स में एक इक्वेशन बन जाएगी। हाँ अर्नब तूने निकाल लिया तो बहुत अच्छी बात है अर्नब। तो ए में और एक्स में एक इक्वेशन बन जाएगी यहां से। अब यहां से ए और एक्स में एक इक्वेशन बन गई, इधर से अब ए और एक्स में ये इक्वेशन है, और पी ए, हाँ ए और एक्स में एक इक्वेशन ये है, ए से ए कैंसिल है ना। अब 2 और 4 को इक्वेट करके आंसर निकाल लो। 2 और 4 को, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 को इक्वेट करके आंसर निकाल सकते हो तुम यहाँ पे, है ना? इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4, पी ए इंटू 45 प्लस एक्स किसके इक्वल है? पी ए इंटू 45 प्लस एक्स 76 इंटू 45 के इक्वल है। तो उससे कुछ करके आंसर मैनिपुलेट करके निकाल लेना इसको। और हमारा जो लेंथ आएगी, लेंथ जो नीचे जाएगा कम होगा, जो 3 सेंटीमीटर से लगभग कम हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर के आसपास कम हो जाएगा। चेक कर लेना, दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के थे, दोनों करवा दिए हैं। और ये रुड़की में आया हुआ क्वेश्चन, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट नोट करेंगे, अब इजी क्वेश्चन करेंगे, टफ नहीं करेंगे। अब बॉयल्स लॉ पे अच्छे क्वेश्चन करवा दिए, मैं कुछ और भी करवाऊंगा तुम्हें, लेकिन अभी एक बार थोड़ा सा इजी क्वेश्चन। अब ध्यान देंगे, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ CH4, कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ CH4 गैस at 27 डिग्री सेल्सियस एंड 2 एटमॉस्फेयर, और निकालनी है इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। देखते हैं किससे निकलता है आंसर एग्जैक्ट। इजी कैलकुलेशन है, आंसर निकालना है इसका। अच्छा गर्व, यस सर। गर्व तेरे को कुछ भी समझ आया पीछे दो क्वेश्चन में? यस सर। आया समझ? यस सर। अच्छा 10th वाले बच्चों में और किसी को जिसको समझ आया है? अर्नव को समझ आ गया, और निशी को भी समझ आ गया, बहुत अच्छे। फिर तो समझ अगर आ गया तो सबको समझ आ गया फिर ये, चलो बहुत अच्छे, ऐसे करते रहो। नेक्स्ट हम अब ये क्वेश्चन निकालेंगे, ये तो फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है।
डेंसिटी ऑफ मीथेन गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस एंड 2 एटमॉस्फेयर इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। निकाला किसी ने आंसर? मुकुल 14.4। चलो, और मुकुल बहुत अच्छे, तुमने ट्राई अच्छा किया है। सबसे पहले आंसर दिया, ये अच्छी बात है। आंसर सही होगा तो और अच्छी बात है। क्लास खत्म होते ही ज्वाइन करना, ध्यान रखना दोबारा। चलो देखेंगे अब डेंसिटी। किसी और को आंसर बोलना है? मुकुल ने आंसर बोला है अभी तक 14.4 समथिंग। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? आइडियल गैस इक्वेशन की डेंसिटी पीएम बाय निशी का 1. निशी ने निकाला 1.3। चलो देखते हैं क्या होता है इसका फॉर्मूला। PM by कितना आ RT। रहा है बोल? मल्लिका का तो मेरा 14.5। हाँ बोल अर्नव, कितना आ रहा है? सर 1.29। हाँ 1.3 तेरा भी आया। मतलब जो 10th सर वाले बच्चे हैं दोनों का 1.29 1.3 आया। हाँ 1.3 सर भाई, एक ही 1.2 बात है। है। सर किसने? अर्नव 1.3 आया। किसका आया ये 1.3? वंशिका। वंशिका। अच्छा, पीएम बाय आरटी ध्यान देंगे। 1.3 जिसका आ रहा है एक बार ध्यान देंगे। रो क्या आएगा? डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था? पीएम बाय, यही था ना, डेंसिटी इक्वल टू पीएम बाय आरटी। ध्यान है कि नहीं? ये डायरेक्शन कराई हुई है इसकी, पीवी इक्वल टू एनआरटी से। ये पीवी इक्वल टू एनआरटी ही है। रो इक्वल टू पीएम बाय आरटी आएगा। रो इक्वल टू पीएम बाय आरटी। प्रेशर पुट करेंगे, ध्यान देना। अब यूनिट का ध्यान रखना इस क्वेश्चन के अंदर। यूनिट का अगर ध्यान रखा होगा तो सही निकलेगा आंसर। प्रेशर, तुम्हें ये क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन इजी आते हैं ऑब्जेक्टिव्स में, लेकिन यूनिट का ध्यान रखना होता है। 2 एटमॉस्फेयर है प्रेशर। क्लियर? प्रेशर इज 2 एटमॉस्फेयर, रख दिया। मोलर मास मिथेन का 16 है, 16 रख दिया। आर, आर लिखा मैंने 0.0821। यूनिट का ध्यान देना है। लीटर एटमॉस्फेयर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। लीटर ये क्या है? लीटर एटमॉस्फेयर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ये आर की यूनिट्स हैं। इनटू टी, टेम्परेचर हमारा कितना है? 300 केल्विन। 300 केल्विन। अब देखते हैं किसका सही निकला ये। और ये मेरे को पता ही है, ये 300 इंटू 0.0821 ये कितना आता है? 24.63 आता है।
2 इंटू 16 डिवाइड बाय 24.63। यूनिट्स में लिख रहा हूँ यहाँ पे डायरेक्ट, ये आएगी अभी ग्राम पर लीटर, फिर इसको कन्वर्ट करेंगे, ग्राम पर लीटर है तो इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। देखते हैं अभी इधर, तो ये आ गया अप्रोक्सीमेटली 8283 से 3 से हल्का सा कम आएगा, और 3 से हल्का से ज्यादा आएगा, 3 से हल्का से ज्यादा आएगा तो 4/3 1.33 आ रहा है। हाँ बिल्कुल सही है, 1.3 ग्राम पर लीटर, नहीं तुम लोगों का सबका आंसर गलत है, फिर 1.3 ग्राम पर लीटर आ रहा है, तो 1.3 इंटू 10⁻³ और आएगा। सबका गलत आंसर ये। मेरा सही है, वंशिका अग्रवाल। वंशिका अग्रवाल। तुम लोगों ने बोला नहीं है तो गलत है, इसलिए तुम्हें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। वंशिका मैंने बहुत बार सिखाया वो पहले कि क्या कहते हैं, अगर आंसर बोलोगे नहीं तो कॉन्फिडेंस कभी नहीं आएगा। अभी आंसर तुम लोग स्टार्टिंग में बोलते थे, वंशिका बोलती नहीं, रितिका आंसर नहीं बोलती, प्रियांशी आंसर नहीं बोलती, आंसर बोला करो एटलीस्ट। वंशिका समझ रहे हो कि नहीं बात? यस सर, सॉरी सर। हाँ वंशिका आंसर बोलना जरूर। तो मुकुल तेरा तो बिल्कुल गलत था आंसर। इसे टेम्परेचर में सेल्सियस में निकाल दिया मुझे मत बोल, मुझे कुछ मत बोला कर, जो गलत है तो गलत है, बस एक्सप्लेनेशन मत दिया कर। आंसर सबसे पहले निकाला था, मुझे बहुत अच्छा लगा था, लेकिन इतनी बुरी तरह गलत आंसर, और टेम्परेचर तो डिग्री सेल्सियस में ले रहा है। मैंने शुरू से बोल रखा है टेम्परेचर शुड ऑलवेज बी इन केल्विन। डिफरेंस है तो बात अलग है, डिफरेंस सेम रहता है, चाहे केल्विन में लो चाहे डिग्री सेल्सियस में लो। 1.3 वंशिका का सही निकला, और किसी का सही था ये? विधि। सर रितिका। चलो तीनों का ही सही है, तीनों। चलो रितिका भी आंसर नहीं बोलती थी, चलो सही निकाला। आलेख का भी सही है। चलो ये समझ आ गया कि नहीं? ये 1.3 इंटू 10⁻³ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में ऐसे आएगा। ये भी ग्राम पर लीटर में। क्यों है ग्राम पर लीटर में? आर की यूनिट चेक करनी है, वो चेक नहीं किया तो गलत हो जाएगा आंसर। ये इतना इजी क्वेश्चन दिया है, IIT मेंस लेवल तक का क्वेश्चन है ये, लेकिन यूनिट अगर गड़बड़ कर दोगे तो आंसर गलत। मैं इसको दूसरे क्वेश्चन तरीके से भी निकाल दिखाता हूँ। देखो दूसरे तरीके से, रो इक्वल टू PM/RT है, ध्यान देंगे एक बार। रो इज इक्वल टू PM/RT है, मैं इसको थोड़ा सा रब कर रहा हूँ ऊपर से, आंसर सेम निकलेगा। देखो उधर, ये कैलकुलेशन हटा रहा हूं मैं यहाँ पे। रो इक्वल टू PM/RT है ना, इसमें मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। प्रेशर मैं SI यूनिट दे रहा हूँ, एटमॉस्फेयर को किसमें करेंगे? पास्कल में। ध्यान रखना, एटमॉस्फेयर को पास्कल में किया, SI यूनिट दे रहा हूँ मैं, तो 2 इंटू अप्रोक्सीमेटली 10⁵ पास्कल। मोलर मास 16 था, वो ग्राम में, तो मैंने इसको कर दिया 10⁻³ करके kg में। ये kg में कर दिया अब, सही ना, क्योंकि पास्कल है तो kg होना चाहिए। आर की वैल्यू क्या लेंगे? 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। टेम्परेचर तो केल्विन में रहता है 300। अब इसको सॉल्व करो, देखो कितना आता है इससे। ये कैंसिल हो गया, 3 10⁻, ये ऊपर जाएगा, ये कैंसिल हो गया पूरा, ये पूरे जीरो कैंसिल हो गए। तो ये कितना आ गया यहाँ से? ये कितना आ जाएगा? 32 16 30, इसमें कुछ कैंसिल हो रहा है, 8 से 2 से जाएगा 4/3। तो इसमें भी कितना आ रहा है अप्रोक्सीमेटली? अभी अप्रोक्सीमेटली सेम आ जाएगा, 1.3 आ रहा है ना अभी ये, kg पर मीटर क्यूब में। चेक करना, देखो यही आएगा 32/24, वही आ रहा है ना, 1.3 kg पर 1.29 मीटर क्यूब। हाँ वही की बात है, 1.3 इंटू 10, मैंने ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब निकालना है, इसलिए kg को ग्राम में करेंगे तो इंटू 1000, kg को ग्राम में किया, बाय में मीटर क्यूब है, मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर क्यूब, तो 1 मीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर क्यूब? 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब में। सेंटीमीटर क्यूब में कर दिया मैंने इसको, अब सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया ना आंसर, वही 1.3 सेम आ गया कि नहीं? चेक करो एक बार। तो यूनिट्स का अगर तुम ध्यान नहीं रखोगे, जानबूझ के क्वेश्चन दिया है मैंने तुम्हें, यूनिट्स का ध्यान नहीं रखोगे, स्पेशली नीट में और IIT मेंस में यूनिट का ध्यान रखना होता है, यूनिट के बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट नोट करेंगे, न्यूमेरिकल्स इसलिए मैं मैक्सिमम करवा रहा हूँ, और अभी मैं तुम्हें अच्छे न्यूमेरिकल्स नहीं दे रहा, जहां चैप्टर्स खत्म हो गए, टाइम मिला मेरे को, तो मैं अच्छे न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा, अभी नहीं। अभी एक बार कोर्स का थोड़ा प्रेशर है, कोर्स खत्म हो पहले, तो ध्यान देंगे इसमें। डेंसिटी तो का क्वेश्चन करवा दिया मैंने एक डेंसिटी, बाकी तो इजी क्वेश्चन आते हैं, कोई टफ नहीं आते क्वेश्चन। एक और ट्राई करेंगे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये नोट करेंगे एक बार। क्वेश्चन दे रखा है कि जैसे ये यहाँ पे मूवेबल पिस्टन लगा रखा है, ऊपर मूवेबल पिस्टन लगा रखा है, और यहाँ पे हमारे पास कुछ बॉल्स या मार्बल्स, कुछ भी मान लो, ये अवेलेबल है।
बॉल्स या मार्बल अवेलेबल है, और ये टोटल अभी वेसल है, सपोज से इसको ले लेते हैं 10 लीटर, टोटल वॉल्यूम अभी है यहाँ पे 10 लीटर है।